अगर वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वो भी कोई राष्ट्रीय नेता से कम नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि रिज मैदान पर, क्योंकि इतने लोगों की आस्था जो उनसे जुड़ी है, लोग उनकी प्रतिभा देखना चाहते हैं और सर्वे के मुताबिक भी उनका नाम काफी टॉप पर आ रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको इस बार वहां से देरा से टिकट दिया जाए। मैं उनके नॉमिनेशन पे भी गई थी और भारी तादाद में वहां पर लोग आए थे। आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग उनको आज भी बड़ी श्रद्धा और उनको याद करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को प्यार दिया, उनकी आज भी वहाँ चाहे कहीं भी लोग बैठे हों, उनके जन्मदिन पे लोग घर पर आकर, चाहे वो चंबा से आते थे, चाहे कांगड़ा से आते थे, चाहे जहाँ मर्जी से आते थे, वो आकर स्वयं राजा साहब को जन्मदिन की बधाई देते थे। पर आज तीसरा बरस लगने जा रहा है, वो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु फिर भी लोगों के दिल में आज भी वो जिंदा है और हम उनको बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोग याद करते हैं। देखिए, हम भी व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वो भी कोई राष्ट्रीय नेता से कम नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र को भी उनकी सेवाएं दी हैं और प्रदेश को तो भला दी ही है। तो हम चाहते हैं कि रिज मैदान पर, क्योंकि इतने लोगों की आस्था जो उनसे जुड़ी है, लोग उनकी प्रतिभा देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि वो लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इसको अवश्य स्वीकृति प्रदान करेंगे। ठीक है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इस बात को स्वीकृति दी है और माना है कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा रिज मैदान पर लगनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर शीघ्र कार्रवाई हो और वो प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित हो, क्योंकि हजारों लोग जो आते हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगनी है। उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है और उनका संबंध उस क्षेत्र से है। लोगों की भावना भी थी और सर्वे के मुताबिक भी उनका नाम काफी टॉप पर आ रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको इस बार वहां से देरा से टिकट दिया जाए। मैं उनके नॉमिनेशन पे भी गई थी और भारी तादाद में वहां पर लोग आए थे। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस के कामों को देखते हुए अवश्य जनता कांग्रेस के कैंडिडेट को सफल बनाएगी और विधानसभा पहुंचाएगी। वहाँ भी हमारा जाना हुआ, वहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है कि वहाँ भी हम काफी मजबूत हैं। चाहे वो आप नालागढ़ की बात लें, चाहे वो आप हमीरपुर की बात लें, तो ऐसा हमें विश्वास है कि तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में पड़ेगी।